नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा संग्राम है, जिसे कह सकते हैं कि महासंग्राम, वो नंदीग्राम में हो रहा है। और इस महासंग्राम में ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंस गई हैं, उलझ गई हैं और एक सीट को बचाने के चक्कर में ममता बनर्जी 40 से 50 सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। और ये गलती इसलिए हो रही है कि उन्होंने एक गलत जगह पे गलत व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन ये तो टेलीविजन चैनलों में बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम खबर कलकत्ता से आ रही है कि ममता बनर्जी के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो अब अपने अपने मंत्रालय से जो फाइलें हैं उसको जलाने और उसको गायब करने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। यह खबर आ रही है कि इन लोगों का मालूम चल चुका है कि अब ममता बनर्जी की लुटिया डूबने वाली है, ये सरकार जाने वाली है। इसलिए तमाम जो कुकर्म इन लोगों ने किए थे, जो फाइलों में दबी हुई हैं, इन सबको बाकायदा राफ साफ किया जा रहा है। फाइलों को गंगा नदी में बहाया जा रहा है, जलाया जा रहा है और सारे सबूतों को मिटाने के काम में जुट गए हैं ममता बनर्जी के अधिकारी। लेकिन महज ये फाइल छिपाने और उसकी ही बात नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी अपनी हार को देखते हुए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वो ममता बनर्जी जैसे बड़े लीडर से अपेक्षित नहीं है। वो हार रही हैं, लेकिन वो भाषणों में क्या कह रही हैं? वो अब सीधे सीधे बंगाल की जनता को धमकियां दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको चुनाव के बाद हम लोग देख लेंगे। ये जो सेंट्रल फोर्स आई हुई है, ये सेंट्रल फोर्स तो 5 दिनों के बाद चली जाएगी। जब ये चली जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ये इस तरह की धमकी खुलेआम स्टेज से कोई और छोटा मोटा लीडर दे रहा होता तो बात कुछ और थी। ये स्वयं ये काम ममता बनर्जी कर रही है। और तो और ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो पूरा जो प्लान इन्होंने बनाया था, चुनावी जो नारा उन्होंने दिया था कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, इस कैंपेन को झटका तब लगा जब 80 साल की बुजुर्ग महिला शोभा मजुमदार की मौत हो गई। और ये मौत इस तरीके से पूरे बंगाल के लोगों को झकझोर रहा है कि आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ किस तरीके से काम कर रही हैं, वो उससे पता चल पा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी दिलो दिमाग से, राजनीति से और अपने बर्ताव से पूरी तरीके से डिह्यूमनाइज हो गई हैं। बिल्कुल एक बारबरिक और एक जिसे कह सकते हैं कि अमानवीय तरीके का कैंपेन वो चला रही हैं। कभी वो धमकी दे रही हैं, उनके गुंडे लोगों को मार रहे हैं, उनके लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर हत्या कर रहे हैं, उसके घर को जला रहे हैं, लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और ये सारा कुछ ममता बनर्जी चुपचाप सिर्फ देख ही नहीं रही है, बल्कि इस तरह के कुकृत्य को वो डिफेंड भी कर रही है। क्योंकि जब शोभा मजुमदार की मौत की खबर आई तो ममता बनर्जी ने स्टेज से यह ऐलान कर दिया कि शोभा मजुमदार की मौत किस वजह से हुई वो जानती तक नहीं है। मतलब अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के ऊपर ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर ली हैं। कैसे ऐसे में बंगाल के लोग ऐसे लीडर के ऊपर भरोसा करेंगे? जो एक महिला, एक बूढ़ी महिला के ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसकी पिटाई होती है सिर्फ इस बात के लिए कि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। इसी तरह से खबर आई है कि ये जो अब तक जो मुस्लिम वोटर्स ममता बनर्जी को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे, या फुरफुरा शरीफ की जो पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, उस फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो समर्थक हैं, उनकी भी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई है तृणमूल के गुंडों के द्वारा। और 20 के आसपास उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटल में। क्या इसी तरीके से बंगाल में चुनाव होंगे? क्या इसी तरीके से? और ये क्यों किया जा रहा है? पहले तो इस तरह की खबर नहीं आती थी। अब ये जो बवाल जो मचा है वो इसलिए मचा है कि ममता बनर्जी का ये जो खेला होवे कि वो जो धमकी दे रही थी कि वो इस बार बूथ को लूट लेंगी, उस बार जो बीजेपी के या विरोधी पक्ष के जो समर्थक हैं या वोटर हैं उसको
पोलिंग बूथ तक जाने नहीं देंगी तो वो काम तो हो नहीं पा रहा। और जब ये हो नहीं रहा है तो पहले फेज में जिस तरीके से ममता बनर्जी को झटका लगा, उसके बाद से ममता बनर्जी बिल्कुल सतर्क हो गई है। अब वो पार्टी को तो जाने दीजिए, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही है। नंदीग्राम में बताया जा रहा है कि 3 दिन से तो वो वहीं टिकी हुई है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, अगले 2 दिन भी वो नंदीग्राम में ही रहेंगी। और अब आप समझिए कि इतनी बड़ी लीडर कहाँ, बाकायदा ये प्रशांत किशोर ये घमंड में चूर थे और ये दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी को तो नंदीग्राम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ नॉमिनेशन करेगी और नॉमिनेशन करने के बाद वो नंदीग्राम चुनाव के रिजल्ट के बाद ही जाएगी, जीतने के बाद। ये कॉन्फिडेंस, ये इस तरह का इंटरव्यू प्रशांत किशोर दे रहा था। लेकिन स्थिति आज क्या है? स्थिति यही है कि पहले फेज की वोटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस को मालूम चल गया है कि वो जो 30 के 30 फर्स्ट फेज में जो सीटें थी उसमें इनकी स्थिति खराब हो गई है। और अब सेकेंड फेज में फिर इसी इलाके में 30 की 30 सीटें हैं। अगर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस वापस अपने गढ़ को जीतने में कामयाब नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको बता दें ये जो 60 फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं इसमें करीब 55 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी और इस बार 10-15 में भी लाले पड़ रहे हैं, वो जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसको बचाने के लिए और तो और नंदीग्राम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है ममता बनर्जी को, मालूम चल रहा है मिथुन चक्रवर्ती की बहुत, जिसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली हुई, रोड शो हुआ, अमित शाह खुद रैली कर रहे हैं, रवि किशन पहुंच रहे हैं, वो तमाम बड़े बड़े जो कैंपेनर हैं बीजेपी के सब लोग आज नंदीग्राम में अपना कैंपेन कर रहे हैं। और जो हुजूम दिख रहा है उससे साफ साफ लग रहा है कि हवा का रुख सिर्फ नंदीग्राम में नहीं बदला है, बल्कि ये लहर पूरे बंगाल को अपने आवेश में लेने वाली है। और इसलिए ममता बनर्जी 5 दिनों तक वहीं पे टिकी रहेगी। लेकिन अब सोचिए, ममता बनर्जी के अलावा टीएमसी के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं है कि जिसे सुनने के लिए लोग वहां पे पहुंचे। 5 दिन का मतलब है कम से कम 15 रैलियां। 15 रैलियों का मतलब है कि कम से कम एक रैली जो होती है वो 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करता है। मतलब ये कि 60 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी कैंपेन नहीं कर पाएगी। और ये जो वक्त गुजरा है टीएमसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित होगा। एक कहाँ से ये लोग शुरू किए थे कि बीजेपी तो पिछली बार सिर्फ 3 सीट लेकर के आई थी, वो तो लोकसभा का चुनाव था, मोदी के चेहरे पे लोग जो है 18 सीटें दे दिए। अदरवाइज जब बात आएगी ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच तो लोग ममता बनर्जी के साथ जाएंगे। बीजेपी तो पहले इन लोगों ने कहा कि 30-40 सीट से ज़्यादा नहीं लेकर के आ पाएगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर 99 सीट से ऊपर आ जाता है, मतलब डबल डिजिट को क्रॉस कर जाता है, तो ये जो चुनावी दलाली का जो ये काम करता है, जो चुनावी प्रचार का ये जो काम करता है, ये धंधा बंद कर देगा। और ये घमंड, ये दम तृणमूल कांग्रेस को ले डूबा। और उसके बाद से जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े लीडर्स टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए, ममता बनर्जी की स्थिति दर बदर खराब होती गई। लेकिन इस स्थिति को फिर भी संभाला जा सकता था अगर ममता बनर्जी अपना दिलो दिमाग काबू में रख पाती। अब ममता बनर्जी बिल्कुल ही इसको कह सकते हैं कि बददिमाग शख्स की तरह वो जो भाषण दे रही है, जिस तरह की गालियों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह के जिसको बिलो द बेल्ट अटैक कर रही है, ये सब के सब ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। और ये जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से मारपीट हो रहा है, और जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल की गुंडागर्दी के ऊपर लगाम लगा दी है, उससे टीएमसी बौखला गई है। और यही वजह है कि इन लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये चुनाव ये लोग हार रहे हैं। और सबसे पहले इस हार की जो कह सकते कि आहट वो ब्यूरोक्रेट्स को सुनाई देती है।
और जो ये ब्यूरोक्रेट्स, ये इस तरह के जंतु होते हैं कि ये तुरंत अपना अपना जो है वो पैंतराबाजी शुरू कर देते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर देते हैं। और पिछले 10 साल में इन लोगों ने जो जो कुकर्म किए, जो जो सबूत, जो जो फाइलें जिसमें गड़बड़ियां थी, जिससे कट बनी, जिसमें भ्रष्टाचार, जिसमें लूट मचाया गया, वो सारी फाइलें कलकत्ता के दफ्तरों से गायब की जा रही हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला साफ साफ नजर आ रहा है। बीजेपी एक तरफ कैंपेन कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेन करने जा रही है कि किस तरीके से वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा कि सीआरपीएफ जिस दिन 5 दिन के बाद चली जाएगी तब फिर तुम्हारा हिसाब कर देंगे। तो ये क्या हिसाब करने वाली है? ये जो खेला होबे का जो नारा था, ये दरअसल गुंडागर्दी मचाने का वो एक नारा था, लेकिन खेला ममता बनर्जी के साथ ही हो गया, क्योंकि बंगाल की जनता अचानक से खड़ी हुई और टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकजुट हो गई है। हमारी नज़र बंगाल के चुनाव पे लगी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।